भारत में एजुकेशन कितना सीरियस मुद्दा है। जब वोट देने की बारी आती है तो प्रत्येक गांव में पोलिंग बूथ बना दिया जाता है। अगर कोई वोट नहीं डाल सकता या पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ है तो नेता लोग गाड़ी उसके घर तक भेज देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक भी वोट छूट न जाए। और जब पढ़ाई की बात आती है तो आप देखते होंगे बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर घर से 500 से 800 1000 किलोमीटर दूर तक भेज दिया जाता है। ऐसे ऐसे जगह पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं जहां बच्चों को पहुंचने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। अब आप सोचिए देश में कैसे नेता लोग हैं। वो लोग आपको वोट देने के लिए गाड़ी आपके घर तक भेजते हैं और एग्ज़ाम सेंटर ऐसे जगह भेजते हैं जहां आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए 2-2 4-4 किलोमीटर तक गाड़ी ही नहीं मिलती है। बच्चे पैदल जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक। ज़रा सोचिए वोट देने के लिए पोलिंग बूथ आपके गांव में बन जाता है। अगर गांव का कोई व्यक्ति पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसके लिए गाड़ी भेज दी जाती है। लेकिन जब आपको नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना होता है तो सेंटर कहाँ बनाया जाता है। अगर बच्चे एग्ज़ाम सेंटर तक गलती से पहुंच भी गए तो ये फिक्स नहीं है कि उनका एग्ज़ाम भी होगा। हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। और अगर गलती से एग्ज़ाम शुरू भी हो गया, कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं बिजली गायब है, बच्चों को बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, न जाने क्या क्या समस्याएं आती हैं एग्ज़ाम देने में। मिलाकर युवाओं के फ्यूचर से खेला जा रहा है। जिस प्रकार से भारत की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वैसी भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद अगर बच्चे रोड पर आकर के अपना हक मांगेंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बच्चों के लिए शिक्षक भी धरना पर आए हैं और उन शिक्षकों को भी पीटा गया है। जो देश के भारत के नंबर 1 शिक्षक थे उन लोगों ने भी धरना दिया और उन लोगों के साथ भी बर्बरता की गई, चाहे वो महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो। इसलिए वोट देने से पहले एक बार सोचिए, एक बार समझिए कि आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। कि देश के वो बड़े नेता कहाँ थे जब आपके बच्चों पर लाठियां बरस रही थी, जब आपके बच्चों को रोड पर घसीट के पीटा जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं कि गुनहगार सिर्फ नेता हैं, इसमें गुनहगार वह भी है जो चुपचाप इन सारी चीज़ों को देख रहा है। अगर आज हमारे बेटे की बारी थी, हमारे भाई की बारी थी, हमारे बहन की बारी थी तो हो सकता है उसी रोड पर कल आपके भी बच्चों की बारी हो। इसीलिए बोलना सीखिए। जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। जो भारत की शिक्षा है वो किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये देश के सभी युवाओं की समस्या है। ये देश के उन सभी माता पिता की समस्या है जो अपने बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से कहूँगा, चाहे आपका बेटा नौकरी की तैयारी करता हो या ना करता हो, आप एक बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति सोच समझ कर वोट कीजिए।